Hello students, today we are here to discuss our chapter number 2 and the name of this chapter is the earth our home. ठीक है, जो अर्थ है, जो धरती है, वो हमारा क्या है, घर है. Clear? So let me start this chapter. The earth on which we live is one of the 8, जिस अर्थ पे हम रहते हैं, ठीक है, वो क्या है, 8th planet है that goes around the sun, जो सन के चारों तरफ घूमता है. We live on this beautiful planet. Earth is the home not only for us but all living things, plants and animals, birds, insects, human beings, all alive on this earth. It is at present the only non-place in the universe where life is possible. However, scientists are trying to find the presence of life on the other planets. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सभी चीज़ें देखते हैं, ठीक है. और ये यूनिवर्स में एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जो है लाइफ जो है वो पॉसिबल है. वी लिव इन द हाउसेज. द हाउस इज द पार्ट ऑफ द सिटी और द विलेज. द सिटी और विलेज इज द पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द कंट्री इज द पार्ट ऑफ द अर्थ. हम घर में रहते हैं, घर सिटी का पार्ट है, ठीक है, सिटी जो है आपकी कंट्री का पार्ट है, और जो कंट्री है आपकी वो क्या है, आपकी अर्थ का ही पार्ट है. द अर्थ इज our home and we live on it. अर्थ हमारा घर है और हम इस पे रहते हैं. Now surface of the earth. अर्थ की जो है सरफेस कैसी है, ठीक है. So the surface of the earth is made up of land and water. जो सरफेस है अर्थ की वो पानी से और धरती से, जमीन से मिलकर बनी हुई है. Water covers more than 2/3 part of the earth's surface. The rest of the surface is land. Many plants and animals live on water. We live on land. We work on and play on land. The farmer work on the land and produce food and other crops. The land spreads far and wide. देखिए 2/3 पार्ट जो है आपका वो पानी से भरा हुआ है हमारी अर्थ पर, और बाकी का सारा पार्ट लैंड है, जिसमें जो है जो फार्मर्स होते हैं वो खेती करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, प्लांट्स लगाते हैं, और बहुत ही बड़ी जो है लैंड फैली हुई है. नाउ अब आता है आपका लैंड. Let us find out how vast it is. अब देखिए जो लैंड है, जो ज़मीन है, धरती है, वो कितनी बड़ी है. If we stand on the top of the high building and look around, we see that the land and the sky seems to meet at the distance. This is called the horizon. In fact, the land and the sky never meet. If we move towards the horizon, we find the horizon also moves away. Actually, we can't see the whole land surface at the time. It is much bigger than it appears to be. देखिए जो लैंड होता है वो बहुत, जो धरती है वो बहुत बड़ी है. अगर आप वो एक ऊंची सी बिल्डिंग पे जाके भी देखते हैं तो आपको देखेंगे कि स्काई और लैंड मिल रही है, लेकिन ये कभी भी आपस में नहीं मिल सकती, ठीक है. इनका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा ओरिजिन नहीं है जहां पर ये आके मीट करें. नाउ नेक्स्ट वन इज वाटर. अब आपका जो है जो 2/3 पार्ट आपका कवर है पानी से. मैनी पीपल्स हैव देयर हाउसेज नियर द सी. मैनी टाउन्स एंड सिटीज आर नियर द सी शोर वेयर वाटर एंड लैंड मीट्स. दीज एरियाज आर कॉल्ड द कोस्टल एरियाज. इफ वी स्टैंड ऑन द कोस्ट एंड लुक out towards the sea, we notice that the water surface and the sky appears to meet at a distinct point. In fact, the water surface and the sky never meet. We can't see the full water surface at a time. देखिए जो अब जैसे हमारी लैंड थी ऐसे ही हमारी पानी के बारे में है कि जो आपके एरियाज पानी के पास होते हैं उन्हें आप कोस्टल एरियाज बोलते हैं, ठीक है. अगर आप देखेंगे कोस्टल एरियाज पे खड़े होके तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा स्काई और जो हमारा पानी है वो आपस में मिल रहे हैं, लेकिन ये दोनों भी कभी भी नहीं मिलते नहीं है, ठीक है. द वाटर सरफेस इज मच बिगर देन द वाटर. जो आपका वाटर सरफेस है वो पानी से बहुत ज़्यादा बड़ा है. वी कैन सी विद आवर आईज, जिन्हें हम सिर्फ अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज एयर. अब आपकी हवा आती है. ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं. नीड एयर टू स्टे अलाइव. लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ विदाउट एयर. बिना हवा के लाइफ पॉसिबल नहीं है. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर. दिस एनवलप ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ये आपका जो एनवलप होता है इसको आप क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं. द एयर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ गैसेज. वी कांट सी एयर बट वी कैन फील इट. हम एयर देख नहीं सकते, हवा को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं. द अर्थ इज अवर होम. वी नीड लैंड, वाटर एंड एयर टू लाइव. Hundreds of years ago, we did not know how much about the earth. People thought that the earth was flat like disc. They feared that if they went, देखिए पहले के लोग क्या समझते थे कि जो अर्थ है वो हमारी गोल नहीं है, वो हमारी फ्लैट है, कि अगर आप ज़्यादा दूर तक जाएंगे तो आप एक किनारे पे जाके, एक पॉइंट पे जाके वहाँ पर गिर जाएंगे, ठीक है. Far enough, they would reach the edge of the disc and fall
ऑफ, उन्होंने क्या सोचा था पहले के लोगों ने कि भाई अब जाएंगे तो वो गिर जाएंगे। 1519 में अ मैन नेम्ड फर्डिनांड मैगलन of Spain took 5 ships and many sailors and set out on a long journey towards the west. They kept on sailing in the same direction. After a difficult and long journey of 3 years, the ship returned to the same place in Spain from where they had started. This meant that they had sailed around the earth. This journey showed that the earth had no edges. It is round like a ball. जो ये आपके मैगेलन थे, ये इन्होंने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, 3 साल तक ये पूरे सी में घूमे और फिर उसी पॉइंट पर जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आके ये रुक गए। तो इन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो आपकी राउंड है, उसमें कोई एज नहीं है कि आप किसी एक पॉइंट पर जाके गिर जाएंगे। ये गोल है, जहां से आप शुरू करते हैं वहीं पर आके आप दोबारा रुक जाते हैं। द अर्थ लुक फ्लैट बिकॉज वी सी ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स सरफेस एट अ टाइम, सो द ग्राउंड सीम्स टू बी फ्लैट। अर्थ हमें फ्लैट दिखता है क्योंकि हम एक टाइम पे हम एक ही जगह को अर्थ की देख सकते हैं। साइंस हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस, वी कैन नाउ ट्रेवल इन स्पेस, अ नंबर ऑफ सैटेलाइट्स एंड स्पेसशिप्स हैव ट्रेवल्ड अराउंड द अर्थ। साइंस ने जो है प्रोग्रेस कर लिया है, ठीक है। साइंस ने बहुत सारे आपके सैटेलाइट्स जो हैं, स्पेसशिप्स हैं, वो सब जो है अर्थ पर भेजे हुए हैं, ठीक है, मतलब अर्थ के बाहर जो है वो भेजे हुए हैं। Some of them have also landed on the moon. Man has also landed on the moon. जो मैन है वो भी मून पर लैंड किए हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन बज़ एल्ड्रिन were the first men to land on the moon. जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और जो आपके एडविन थे, ये सबसे पहले ऐसे पर्सन थे जो मून पर जिन्होंने लैंड किया था। From there they took many photographs of the earth. The round shape of the earth could be clearly seen in those photographs. जिन्होंने मून से जो है अर्थ की फोटोग्राफ ली थी और जिससे ये पता चला था कि जो अर्थ है वो राउंड शेप की है। The fact that the earth is round was already known to our ancient Indian thinkers and is mentioned in our scriptures. The earth looked blue from the moon, so it is also called the blue planet. जो अर्थ है वो मून से ब्लू कलर की दिखती है तो इसलिए उसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। लेट अस सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। द अर्थ इज द होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका जो है घर होती है अर्थ। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन एयर, वाटर, सॉइल। हवा, पानी और मिट्टी पे सब डिपेंड करते हैं। जो सरफेस है अर्थ का वो मेड अप किससे बना हुआ है? लैंड और वाटर से बना हुआ है। वाटर कवर मोर देन 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी ने 2/3 पार्ट जो है वो अर्थ का सरफेस का कवर किया हुआ है। द एनवलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एनवलप है हवा का उसको आप एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द पॉइंट वेयर द स्काई एंड द लैंड अपीयर्स टू मीट इज कॉल्ड ऑरिजन। वो पॉइंट जहां पर लैंड और स्काई मिलते हैं उस पॉइंट को ऑरिजन बोलते हैं। एंड द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। जो अर्थ है वो किसकी तरह है? एक बॉल की तरह है, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।